कैसे हैं हम। चतुर्भुज के 3 प्रकार, समांतर चतुर्भुज, आयत और वर्ग के परिभाषा, गुणधर्म, चित्र वगैरह ये सब हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और पतंग के बारे में पढ़ेंगे। समचतुर्भुज के गुण। समचतुर्भुज में चारों भुजाएं समांतर होती हैं, मतलब बराबर होती हैं। चारों भुजाएं बराबर भी होती हों और समानांतर होती हैं। इसका एक प्रमुख गुणधर्म है, सभी भुजाएं बराबर व समानांतर होती हैं। सम्मुख कोण, आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। जैसे समांतर चतुर्भुज में बराबर होते हैं, आयत में भी बराबर होते हैं, वर्ग में भी बराबर होते हैं, वैसे समचतुर्भुज में भी आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। विकर्ण परस्पर लंब द्विभाजित करते हैं, एक दूसरे पर लंब होते हैं विकर्ण। आसन्न कोण संपूरक होते हैं। ठीक है, मतलब एक ही रेखाओं पर बने कोण संपूरक होते हैं। सभी भुजाएं बराबर व समानांतर होती हैं, मतलब चारों भुजाएं बराबर होती हैं और एक दूसरे के समानांतर भी होती हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, कोण ए बराबर कोण सी, कोण बी बराबर कोण डी। विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, लेकिन जहाँ पर समद्विभाजित करते हैं वहाँ पे 90 अंश का कोण बनता है। और आसन्न कोण, जैसे समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोण संपूरक होते हैं, उसी प्रकार से एक ही रेखा पर बने कोणों का योग 180 अंश होता है समचतुर्भुज में। और अब पतंग के बारे में पढ़ेंगे। पतंग के गुणधर्म। एक चतुर्भुज जिसकी 2 आसन्न भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं पतंग कहलाता है। पतंग क्या है? एक चतुर्भुज जिसमें 2 आसन्न भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं पतंग कहलाता है। ये पतंग का चित्र बना हुआ है। ABCD एक पतंग है जिसमें BC बराबर है DC और AB बराबर है AD। मतलब आसन्न भुजाएं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई आसन्न भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं। BC बराबर है DC के और AB बराबर है AD के। पतंग के कुछ गुणधर्म हैं। आसन्न भुजाएं बराबर होती हैं। आसन्न भुजाओं के बीच में जो कोण बनते हैं वो भी बराबर होते हैं। ठीक है। AD बराबर, आसन्न भुजाएं AD बराबर AB और BC बराबर DC। आसन्न भुजाओं के बीच के कोण भी बराबर होते हैं। विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, एक दूसरे पर लंबवत होते हैं। विकर्ण एक दूसरे को जहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं वो एक दूसरे के लंबवत होते हैं, मतलब 90 अंश का कोण बनाते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं, मतलब विकर्ण जहाँ पर काटते हैं वहाँ से दोनों शीर्षों की दूरी बराबर होती है। आकृति में कोण B बराबर कोण D होगा और कोण A बराबर नहीं होता है कोण C के। कोण B के बराबर कोण D तो होता है पतंग में, ये चित्र में देखिए कोण B बराबर कोण D होता है, लेकिन कोण A के बराबर कोण C नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज है पतंग में। कोण B के बराबर कोण D तो होता है, लेकिन कोण A के बराबर कोण C नहीं होता है। अब अगला और लास्ट चतुर्भुज है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज के एक भुजाओं का एक युग्म समानांतर होता है और दूसरा समानांतर नहीं होता है। ठीक है, देखिए जैसे AB, इस समलंब चतुर्भुज ABCD में AB समानांतर है DC, लेकिन AD समानांतर नहीं है BC। ठीक है। विपरीत भुजाओं का एक युग्म समानांतर होता है, दोनों युग्म समानांतर नहीं होते हैं। अगर दोनों युग्म समानांतर होंगे तो फिर ये तो समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। ये एक समलंब चतुर्भुज है, इसलिए इसमें विपरीत भुजाओं का सिर्फ एक युग्म समानांतर होता है। जैसे AB समानांतर है DC के और AD समानांतर नहीं है BC के। विकर्णों की अगर प्रॉपर्टी देखें तो एक दूसरे को समान अनुपात में बराबर नहीं रहते ना विकर्ण, ना एक दूसरे को समान रूप से प्रतिच्छेदित करते हैं। ये समलंब चतुर्भुज के विकर्ण समान अनुपात में काटते हैं, मतलब एक विकर्ण का अनुपात अगर 1:2 है तो दूसरे विकर्ण का भी अनुपात 1:2 ही होगा, चेंज नहीं हो सकता। मतलब दोनों विकर्णों के अनुपात बराबर होते हैं। आसन्न कोण संपूरक होते हैं। सभी
चतुर्भुजों की तरह इसमें भी आसन्न कोण संपूरक होते हैं। मतलब कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 अंश, कोण डी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश, कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 अंश, कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। ये सभी चतुर्भुजों के प्रॉपर्टीज थी। अगले वीडियो में हम बहुभुज, उत्तल बहुभुज, बंद वक्र इन सबको बनाना और समझना पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, बाय।